MAO कॉलेज की तालिबा को लेक्चरार की तरफ जिनसी हिरासा करने का इंकशाफ हुआ है। लेक्चरार ने अच्छे नंबर लगाने का झांसा देकर कॉलेज से बाहर मिलने का कहा। तालिबा ने यह इल्ज़ाम आयद कर दिया है। कॉलेज इंतज़ामिया की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। इंक्वायरी में लेक्चरार की तालिबा से पुरानी दोस्ती होने का इंकशाफ हुआ है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लेक्चरार का तबादला करने की सिफारिश। लेक्चरार ताहाल अपनी सीट पर बराजुमान है। प्रिंसिपल राना शब्बीर ने रिपोर्ट डायरेक्टोरेट कॉलेजेस को इरसाल कर दी। रिपोर्ट पढ़ नहीं सका, DPI कॉलेजेस को भिजवा दी है। डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर डॉक्टर ज़िया का ये मौक़िफ़ है। इसी बारे मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, MAO कॉलेज की तालबा को लेक्चरर की तरफ से जिनसी हरासा करने का इंकशाफ हुआ है। तालबा की दरखास्त पर कॉलेज इंतजामिया की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उन्होंने लेक्चरर को कसूरवार करार दे दिया है। ज़राए का कहना है कि लेक्चरर को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सिफारिशात के बावजूद ताहाल जो है वो कॉलेज से तब्दील नहीं किया गया है। तालबा ने शुबा साइकोलॉजी के लेक्चरर अदील सरवर के खिलाफ दरखास्त दी थी कि लेक्चरर ने अच्छे नंबर लगाने का झांसा देकर कॉलेज से बाहर मिलने का कहा और जिनसी हरासा करता रहा है। प्रिंसिपल MAO कॉलेज राना शब्बीर की जानब से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने लेक्चरर का तबादला करने की सिफारिशात करते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट डायरेक्टोरेट कॉलेजेस लाहौर को भिजवाई, मगर इसके बावजूद इस पर ताहाल खामोशी दिखाई दे रही है। ज़राए का कहना है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने लेक्चरर को आइंदा किसी गर्ल्स कॉलेज में तैनात न करने की सिफारिश की है। ज़राए का यह भी कहना है कि लेक्चरर ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को तालबा से पुरानी दोस्ती होने और शादी के वादों का भी बयान दिया था। डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर डॉक्टर ज़िया ने अपने मौक़े में कहा है कि मैंने जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसको जो वो DPI कॉलेजेस पंजाब हैं उनको इरसाल कर दिया है, क्योंकि मैं रिपोर्ट पढ़ नहीं सका इसलिए इसके बारे में तफसीली बात नहीं कर सकता। जी ठीक है, ये बताइएगा कि कैसे ये इंकशाफात सामने आए हैं? क्या तालिबा और उस्ताद के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन हुई थी उसको पढ़ा गया है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से? जी, बहुत सारे मैसेजेस हैं जो कि तालबा की तरफ से सबूत के तौर पर दरखास्त के साथ लगाए गए हैं, और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में जब दोनों को लेक्चरर और तालबा को बुलाया गया तो उन्होंने अपने अपने सबूत पेश किए और हक़ाइक़ पे बात की। हमारे ज़राए का लाहौर न्यूज़ के ज़राए का कहना है कि लेक्चरर ने जो बयान जारी किया है उसने कहा है कि हम अच्छे दोस्त थे और हमने एक दूसरे से शादी का वादा मैंने भी किया था, लेकिन अब मैं शादी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से तालबा ने मेरे खिलाफ जो है वो जिनसी हरासगी की दरखास्त दी है। जी ठीक है, तो इस हवाले से अब कॉलेज इंतज़ामिया ने हतमी फैसला क्या किया है? क्या उस्ताद को उसी कॉलेज में पढ़ाने की इजाज़त होगी या तबादला किया जाएगा? जी नहीं, जैसा कि आपको बताया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी चूंकि कॉलेज ने ही बनाई थी और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तरफ से ये सिफारिशात भेजी गई हैं कि इस लेक्चरर को आइंदा किसी खवातीन के कॉलेज के अंदर तैनात न किया जाए और इसका फौरी तौर पर यहाँ से तबादला किया जाए। जैसे ही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ये रिपोर्ट प्रिंसिपल ने डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर को भेजी और आगे से डायरेक्टर कॉलेजेस ने DPI कॉलेजेस को भेजी। अब DPI कॉलेजेस का अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा, क्यों वो कहेंगे कि उन्होंने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को भेज दी थी। तो ये मौजूदा सूरत हाल में यही है कि ये सुस्त रवि दिखाई दे रही है और इस पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पे कोई भी जो कार्रवाई वो अभी तक सामने नहीं आई है। जी ठीक है, अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। सज्जाद हुसैन, आपने तफसीलन आगाह की, आपका शुक्रिया।